हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कथन और निष्कर्ष, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए, कथन का मतलब है किसी ने क्या कहा और निष्कर्ष का मतलब है उसने क्या वो सोचकर कहा। अब किसी ने क्या कहा, क्या सोचकर कहा, वैसे तो जान पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम आज इस काम को बड़े ही आसानी से सीखेंगे। अब कैसे सीखेंगे, उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो किसी की कही गई बात का क्या निष्कर्ष है उसको हम आसानी से पता कर पाएंगे। अब जैसे कि वो बातें क्या हैं उनको जान लेते हैं और फिर उसके आधार पर हम उन क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, उन बातों को जान लेते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसमें हमारा पहला पॉइंट है, देखो, कथन में दी गई सूचना जानकारी के अलावा अतिरिक्त बुद्धि न लगाए। यानी कि कथन में जो कहा गया है, कथन में जो सूचना दी गई है, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा घर की बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है। यानी कि कथन के अकॉर्डिंग ही हमें सोचना है। दूसरी बात, कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर कथन में कोई सकारात्मक बात कही गई है, पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, और निष्कर्ष में, उसके निष्कर्ष में कहीं नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता दिखाई दे, तो वो कभी मान्य नहीं होगा। यह है। और तीसरी बात है हमारी, यदि कथन के निष्कर्ष में, यानी कि कथन के निष्कर्ष में जो हमें दिया गया है उसमें सभी हमेशा निश्चित रूप से केवल एकमात्र प्रत्येक आदि शब्द जुड़े हो तो सामान्य मान्य नहीं होता। यानी कि यदि निष्कर्ष में हमें ये शब्द सब दिखाई दें, जैसे कि हमेशा निश्चित रूप से केवल एकमात्र प्रत्येक आदि शब्द दिखाई देना, तो उसको हम मान्य नहीं मानेंगे, यानी कि उसको हम गलत कर देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से, इन सब शब्दों से वो जो निष्कर्ष है वो बाध्य हो जाता है, बंध जाता है, और एक चीज़ सभी पर लागू हो जाती है। और ऐसा हम नहीं करेंगे, यानी कि ये गलत कर देंगे, ये गलत होगा। अब देखते हैं हम उन क्वेश्चनों को जिनसे हमारी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथन, कथन क्या है? गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। देखिए, ये बात जो कथन में कही गई जो बात होती है, चाहे वो सर्वमान्य रूप से मान्य ना हो, यानी कि जनरली वो सही कथन ही देगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू होते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी अगर कथन में कह दिया तो वो हमें मानना पड़ेगा, तो हम तो उसको सही ही मानेंगे। अब देखो, गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं, सही बात है, गाना गाने के लिए सदैव गायक ही होते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? कोई भी नए गाया गया गाना नहीं होता, यानी कि जिसे न गाया जाए वो गाना नहीं होता। अब देखिए, अब ये बात चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्या, कथन में इस सब बातों का जिक्र हुआ है क्या, इस ने गाया गया क्या, इसमें चर्चा है क्या? इसमें तो भाई गायक है, गाना है, गायक गाना गाते हैं, उसकी बात हुई है, ना कि कोई गाया गया गाना कब बनता है, गाना नहीं है, लिखा है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। भी साफ साफ बात नहीं पता चल रही, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, गायक ही गाना बनाते हैं। देखो, गायक ही गाना बनाते हैं, यानी गायक और गाने का जिक्र है, इसमें भी गायक और गाने का ही इसमें जिक्र है। तो गायक ही गाना बनाते हैं, बिल्कुल इसके आधार पर, इस कथन के आधार पर तो ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही बात कही गई है और इसमें भी वही बात कही गई है, यानी कि ये हमारा सही होगा, ऑप्शन सेकंड, यानी कि केवल बी निष्कर्ष सही है। भाई, इसमें इसकी बात अगर कही गई है तो निष्कर्ष में अगर कथन की चर्चा की गई है तो निष्कर्ष सही होगा। अगर निष्कर्ष कथन से अलग है, उसमें कोई अलग बात कही गई है, चाहे वो अपने आप में ठीक हो, फिर भी वो मान्य नहीं होगी अगर वो कथन से जुड़ी हुई नहीं है। तो कथन का स्पष्ट उसमें जिक्र, चर्चा नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। इसमें गायक और गाने का जिक्र है, इसमें भी गायक और गाने का जिक्र है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। यानी कि बीमार जो लोग हैं उन्हें दवा की ज़रूरत होती है। बीमारी की बात की गई है, बीमार लोगों की बात की गई है, और दवा की ज़रूरत की बात की गई है।
अब निष्कर्ष देखते हैं इसमें क्या है। स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो, अगर बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है तो भाई इसका यही तो मतलब है कि स्वस्थ लोगों को नहीं होती होगी, यानी कि स्वस्थ लोगों को नहीं होती, बीमारों को होती है, स्वस्थ लोगों को नहीं होती। इसके आधार पर ये हम कह सकते हैं। तो ये ठीक है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अब देखो, बात ये ठीक है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, लेकिन क्या इसमें कही गई है क्या ये बात? क्या इसमें घरों में दवा रखने की और नहीं रखने की बात कही गई है क्या कथन में? नहीं कही गई ना, तो इसको हम नहीं मानेंगे। चाहे बात ही ठीक हो, लेकिन कथन में नहीं कही गई है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। कथन में चर्चा है तो मानेंगे, कथन में नहीं है तो नहीं मानेंगे। यानी कि ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। कथन सूर्य प्रकाश का स्रोत है, यानी कि सूर्य से प्रकाश आता है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। अब है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें चंद्रमा का चर्चा हुई है तो ये सही है, वरना ये गलत है। भाई इसमें कथन में सूर्य की बात की गई है, चंद्रमा की बात नहीं की गई है, और इसमें चंद्रमा की बात की गई है, तो ये यही गलत हो जाएगा। क्योंकि बात अगर सूर्य की होती तो हम सोचते, अब चंद्रमा का कथन में कुछ कहा ही नहीं गया तो हम क्या माने। ये बात यहीं पर खत्म। अगला निष्कर्ष है प्रकाश का केवल एक स्रोत है, यानी कि प्रकाश का केवल एक स्रोत है। अब भाई देखो, कथन में सूर्य प्रकाश का स्रोत है ये बताया गया है, ये नहीं कहा गया कि प्रकाश का एकमात्र स्रोत है या दूसरा है या 3 है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया ना। सिर्फ ये बताया गया है कि भाई सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये नहीं कहा कि एकमात्र स्रोत है। तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन डी, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट है, यानी कि एक ही कथन में दो बात कही गई है। एक लाइट सूर्य से आती है और दूसरा पंख लाइट है। अब निष्कर्ष देखते हैं। पंख सूर्य से आते हैं। अब देखो, लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट हैं, यानी कि इसको हम कैसे वो डायग्राम बनाकर कैसे समझ सकते हैं। देखो, लाइट सूर्य से आती है, यानी कि जो लाइट है वो सूर्य से आती है, तो सूर्य लाइट का हिस्सा होगी। यानी कि अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो लाइट इसके अंदर होगी, है ना, ये लाइट होगी। और पंख लाइट है, यानी कि पंख, इसको नीचे और अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे कि लाइट सूर्य से आती है, यानी कि लाइट सूर्य का एक हिस्सा हो गई, बिल्कुल ये सूर्य है बड़ा सा, और लाइट इसके अंदर हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, पंख लाइट है, यानी कि पंख लाइट है, पंख लाइट का हिस्सा है, तो पंख लाइट के अंदर, यानी कि ये लाइट है और पंख इसके अंदर, ये पंख है। अब देखो, अब बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये पंख सूर्य से आते हैं, देखो पंख ये है, अब पंख लाइट के अंदर, लाइट सूर्य के अंदर, तो पंख सूर्य के अंदर तो अपने आप हो गए ना, यानी कि ये हमारा कथन सही है। अब सूर्य लाइट है, सूर्य लाइट है, अगर लाइट सूर्य से आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य में तो लाइट होगी ही, यानी कि सूर्य तो लाइट होगा ही, यानी कि ये भी ठीक है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।